हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि डिवाइन फेमिनिन के लिए कहते नहीं अंधेरी रात, वो तो बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ दी सोल, लेकिन सच में डिवाइन फेमिनिन का जो वो डार्क फेज होता है वो कितना दर्दनाक होता है, जो इस जर्नी में वो खुद ही समझते हैं। आज मैं उस डार्क फेज की सच्चाई बताऊंगी कि उनकी लाइफ में ये डार्क फेज आता क्यों है। तो देखिए, डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा पेनफुल जो फेज होता है वो होता ही है कब, जब उनकी लाइफ में उनका डिवाइन मैस्कुलिन आता है और अचानक से उनको छोड़कर चला जाता है। तो सच में वो बहुत बुरी तरह टूट जाती हैं। उससे पहले वो नहीं टूटती उतना। उनको तोड़ने के लिए उनका ही आईना जब सामने खड़ा होता है सच में, तभी वो अपने आप को अच्छे से समझ पाती हैं। उससे पहले वो एकदम भूली रहती हैं इस दुनिया में, इस संसार में, इस माया में। कितने लोगों को कार्मिक पार्टनर मिले हैं, मार रहे हैं, रुला रहे हैं, सब कुछ है, वो तकलीफ में है, ये तो मैं मानती हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा पेनफुल, दर्दनाक उनकी ज़िंदगी तब होती है जब वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिलती हैं और उसके बाद क्या होता है, उनका सेपरेशन हो जाता है। वो 2 मिनट का प्यार देके और भाग जाता है। उसके बाद तो बुरी तरह टूट जाती है और उनका ये डार्क जो फेज है उसी टाइम पर शुरू हो जाता है जब उनके डिवाइन मैस्कुलिन से उनका सेपरेशन होता है। तो वही, चाहे आप डार्क फेज मानिए और चाहे उसको डार्क नाइट ऑफ द सोल मानिए, तो उनके लिए तो अंधेरी रात आ गई। लेकिन बहुत लोगों की लाइफ में क्या है कि ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है ना, उनके पर्सन के मिलने से नहीं, उससे पहले उनकी फैमिली ही उनको उस अंधेरी रात में डाल देती है। सोचिए, ऐसे परिवार मिल जाते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। लेकिन आज मैं ये टॉपिक इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जब सेपरेशन के बाद जो उनका दुख होता है वो सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। क्योंकि क्या होता है, जब डिवाइन मैस्कुलिन उनसे दूर चला जाता है तो उनका कम्युनिकेशन कम हो जाता है या हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सेपरेशन फेज में होंगे तो क्या होता है, जैसे बीच बीच में कभी मैसेज कर दिया, कभी थोड़ी मोड़ी बातें हो रही हैं, और बहुत लोगों का क्या है, बातचीत एकदम बंद हो चुकी है, आपस में बात ही नहीं कर रहा है, एकदम ब्लॉक कर चुका है। तो उनके लिए तो ये डार्क फेज है ना। और जब पूरी तरह से उनका डिवाइन मैस्कुलिन उनसे रिश्ता खत्म कर देता है तो सच में उनकी जिंदगी में एक खालीपन शुरू हो जाता है। और उस खालीपन को भरने के लिए सोचिए उनकी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। कहते नहीं, तहस नहस, सच में तहस नहस हो जाती है। इस फेज में, इस डार्क फेज में उनके दिमाग में क्या क्या चलता है पता है आप लोगों को? बहुत कुछ चलता है। क्योंकि इस फेज में डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं, हद से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा करती हैं। बार बार उसी चीज़ को याद करके, उसी पास्ट को याद करके, पास्ट क्या है, जो उसके साथ महीनों सालों जो उसके साथ पल बिताई हैं, उसी चीज़ को याद करती रहती हैं और खुद को ब्लेम करती हैं। खुद को ब्लेम क्यों करती हैं? क्योंकि वो बार बार यही सोचती हैं कि ये क्यों आया था मेरी लाइफ में, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात देने के लिए। मुझे नहीं पता था। उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि काश मैं इससे ना मिली होती कभी, क्योंकि जितनी बुरी तरह इस पर्सन ने मुझे तोड़ा, आज तक किसी ने ऐसा नहीं तोड़ा था मुझे। उनको ये फील होता है। और जो ये अकेलापन है ना, सच में उनको बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, क्योंकि ये सिर्फ इमोशनल पेन नहीं होता है, ये उनके अवेकनिंग की शुरुआत होती है और ये चीज़ें वो नहीं समझ पाती हैं। आपको वो जो पेन फील हो रहा है ना, सच में आपकी अवेकनिंग की शुरुआत है। आपको अवेकन किया जा रहा है और आप भटक रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ इमोशनल पेन नहीं है, ये सोल अवेकनिंग की शुरुआत है। आपको जगाया जा रहा है। जो आपकी आत्मा सोई हुई है ना, उसको जगा रहे हैं यूनिवर्स, डिवाइन। और इसीलिए फेज आया है, इसीलिए आपको अकेला किया गया है। और इस फेज में, ये जो डार्क फेज होता है, इसमें भटकाव क्यों होता है, क्यों भटक जाती हैं कभी कभी डिवाइन फेमिनिन? होता है कई बार ऐसा कि डिवाइन फेमिनिन सच में किसी और से अट्रैक्ट होने लगती हैं, किसी और से अटैच होने लगती हैं। और ये क्यों करती हैं? क्योंकि वो दुखी रहती हैं, तो खुद को बिजी रखने के लिए वो सोचती हैं कोई और पर्सन मिल जाए, मैं थोड़ा बिजी हो जाऊं, उससे मेरा दिमाग हट जाए। सोचो, ये उनकी गलती ही तो रहती है। वो अटेंशन ढूंढने लगती हैं, वो सोचती हैं कोई मुझे अटेंशन दे तो मैं उधर चली जाऊँ। सब नहीं करती हैं, कोई कोई करता है, और ये उनकी बेवकूफ़ी रहती है।
और ऐसा करके वो दिखाती हैं कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ, लेकिन ये मूव ऑन नहीं होता है। ये दर्द से बचने की कोशिश होती है जो आप करते हो, इधर उधर अपना मन भटका कर। तो इससे बचना है। ये जो फेज होता है इसमें और क्या होता है, सेल्फ डाउट और इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है डिवाइन फेमिनिन के अंदर। खुद पर बार बार शक करेंगे और उनके दिमाग में क्वेश्चन आता रहेगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या वो सच में मेरा ट्विन है, क्या मैं सच में इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। बल्कि डिवाइन उनको सारे साइन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डाउट करती हैं कि पता नहीं ये जर्नी सही है या नहीं, ये जर्नी होती भी है या नहीं होती है। कभी कभी दिमाग में आ गया कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। जो मैरिड है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर करती हैं। और ये जो फेज होता है ना, ये आपकी इनर इनसिक्योरिटी को सरफेस पर लाता है, बाहर लाता है धीरे धीरे, ताकि आप उन्हें हील कर सको। और आप हील करने के बजाय क्या करते हो, भटकते हो। ये सब तरीका होता है। आप सोचते मुझे क्यों दुख मिल रहा है, तो इसके पीछे का मैं रीजन बता रही हूँ कि इसको समझो, जिससे आप कहीं भटको ना। और इस फेज में इमोशनल ब्रेकडाउन क्यों होता है, क्यों आपके इमोशंस को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है, क्यों आपकी फीलिंग कोई नहीं समझ पाता है। सोचिए, अचानक से रोना, एनर्जी लो होना, सब कुछ आएगा आपके साथ, सब कुछ होगा। ऐसे समय में पता है क्या होता है, आपका इंटरेस्ट हर चीज से मरने लगता है, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। कितने लोगों को जीने का मन नहीं करता। सोचिए, ये सोचते हैं कि कहाँ जाके कहाँ डूब मरूं, मर जाऊं मैं। दुआ मांगते हैं अपने लिए, हे प्रभु मुझे मौत दे दो, इस दुख से अगर नहीं निकाल सकते तो, या तो दुख से निकालेगा तो मौत दे दो। मैंने फील किया है, इसीलिए बोल रही हूँ। और जब ये सब चीजें होती हैं ना, ये रोना धोना और इतनी ज्यादा दर्द, तो समझ लो क्या होता है, आप टूट नहीं रहे, बल्कि आप प्यूरिफाई हो रहे हैं। आपको प्योर बनाया जा रहा है, आपको प्योरिटी में लाया जा रहा है। आपके पुराने जो इमोशंस है वो रिलीज हो रहे हैं। इसको समझा करो आप लोग, क्योंकि आप लोग जो परेशान होते हैं, मुझे रोना क्यों आता है, मुझे तकलीफ क्यों होती है, इसके पीछे का रीजन होता है ये। डार्क फेज का असली रीजन क्या होता है, आप लोग सोचते होंगे ये जो अंधेरी रात है, ये जो समय है, ये कब खत्म होगा, कब दूर होगा। तो इसके पीछे का पर्पज क्या होता है, दिमाग में आता है ना। ये जो फेज होता है ना, आपको सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, इनर स्ट्रेंथ सब कुछ सिखा देता है। ये सिखाने के लिए आता है। और इसमें डिवाइन फेमिनिन की सबसे बड़ी गलती क्या रहती है, खुद को इग्नोर करना। वो जब खुद को इग्नोर करती है तो सच में सबसे ज्यादा दर्द मिलता है, सबसे ज्यादा तकलीफ उनको मिलती है। और गलती क्या रहती है, अटेंशन की जो चाह होती है, जो किसी और से अटेंशन चाहने लगती हैं और फोर्सफुली मूव ऑन करना चाहती हैं। मतलब जबरदस्ती का सोचती हैं कि उससे दिमाग हटा के किसी और लड़के से बात कर लो, मेरा दिमाग शांत हो जाएगा। नहीं होता है, ये गलती होती है आपकी। जो आप सोचते हो कि अपने ट्विन फ्लेम को छोड़कर आप किसी सोलमेट को पालोगे, कोई नहीं मिलेगा, सब आपको हर्ट करेंगे। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, सच में ये तब तक हमें दर्द तकलीफ देगी जब तक हम खुद को हील करके अवेकन नहीं हो जाते हैं, जब तक हम चीजों को समझ नहीं जाते हैं, जब तक हम ये नहीं समझ जाते कि ये सब माया है, जब तक हमारे अंदर बैराग्य नहीं आता है, तब तक हम रुलाए जाएंगे। जब आप खुद को इग्नोर करोगे, अटेंशन किसी और में ढूंढोगे, तो क्या होगा, इससे आपकी हीलिंग स्लो हो जाएगी। और कुछ नहीं होगा, कुछ किसी का नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा हमारा। जो हम सोचते हैं कि 1 साल में हम कंप्लीट हो जाएंगे, तो क्या होगा, 10 साल लग जाता है। ऐसे ऐसे जिंदगी गुजर जाती है। ये जो डार्क फेज आता है, ये कम कब होता है, मतलब ये दुख वही है, डार्क फेज मान लीजिए चाहे दुख मान लीजिए, दुख कम कब होता है, जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, जब आप अकेले रहना सीख जाते हो, जब आप सेल्फ लव करते हो, जब आप इनर पीस ढूंढ लेते हो, तो धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगती है इस जर्नी में। जो आप भटकते हो तब नहीं भटकोगे आप, और जब क्लैरिटी मिलेगी तो क्या होगा, आपका पेन कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तब आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो जर्नी के लिए, उससे पहले नहीं बोलोगे। और एक बात हमेशा याद रखना, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनिन है, अगर उनकी लाइफ में डार्क फेज आया है, अगर उसका अंत हुआ, तो ये समझ लेना कि ये उसका अंत नहीं, बल्कि आपका रिबर्थ है। समझ लो आप दोबारा जन्म लिए हो
आपका दोबारा जन्म हुआ है इस धरती पर, सच में, क्योंकि मौत के बराबर दर्द मिलता है, तकलीफ मिलती है। तो जब आप इससे निकल जाते हो तो समझ लो आपका दोबारा जन्म होता है, आपका रीबर्थ होता है। ये तो आप लोग खुद ही फील करोगे जब इस दर्द से निकल जाओगे तब। अभी नहीं, अभी तो कोई कुछ कहेगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा ना जब आप इस पेन से निकल जाओगे, उसके बाद कहोगे कि सच में मेरा दोबारा जन्म हुआ है। तो मेरी सोल फैमिली डार्क फेज की सच्चाई समझ गई होंगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।